चले क्लास स्टार्ट करते हैं फिर ईमान। देखो फिशिंग क्या होती है आपके ख्याल से, व्हाट इज फिशिंग इंडस्ट्री? फिशिंग प्रोबेबली क्या फिशेस को कैच करके हाँ उन्हें या तो अपने फूड के इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उन्हें सेल कर सकते हैं। ओके मनीषा, अगर खुद के पर्सनल यूज के लिए, मतलब जैसे कि एक फैमिली है वो फिश पकड़ी, कैच की और उसको अपनी फैमिली यूज कर लिया, ठीक है, तो इस टाइप की फिशिंग को क्या बोलेंगे? Subsistence fishing. गुड, सबसिस्टेंट, ठीक है ना। और अगर And the one that the fishermen are selling, that's commercial fishing. हाँ, और अगर फिशरमैन फिश लेते हैं, उसको सेल करते हैं किसी भी तरीके से, कैनिंग करके या फ्रोजन फिश या फिर रॉ फिश, जैसे भी उसको सेल करें, बट दे आर सेलिंग टू गेट मनी, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फिशिंग जो है वो ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है, मतलब बहुत पुराने जमाने से, बहुत सालों से ये फिशिंग का बिजनेस चल रहा है। फिशिंग कमोडिटी स्टार्ट, कम्युनिटीज स्टार्ट फिश ब्रीडिंग, यानी जो फिशिंग कम्युनिटीज वो लोग होते हैं जो कि जहाँ पे रिवर या सी है उसके आसपास जो लोग होते हैं वो फिशिंग कम्युनिटीज होती हैं, वो उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो यही होता है, फिश पकड़ना, उसको पर्सनल यूज भी करना, और अगर ज्यादा एक्सेसिव फिश है तो उसको मार्केट में सेल भी करना। दिस इज कॉल्ड फिशिंग कम्युनिटीज। जो ये लोग जो है फिशिंग कम्युनिटीज होती हैं, और ये बिल्कुल स्किल्ड होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं वो भी स्किल्ड होते हैं फिश पकड़ने में, और उसको मतलब यूज करने में, किस तरीके से प्रिजर्व करना है या यूज करना है, मार्केट में कैसे सेल करना है। तो ये ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है, और ये जो कम्युनिटी है ये फिश ब्रीडिंग जो है वो, मतलब ब्रीडिंग ये कि खुद भी मतलब ये कोशिश करते हैं कि इनको पता होता है कि इस सीजन में जो है वो फिश अगर पकड़ेंगे तो वो कम हो सकती है या खत्म हो सकती है, तो वो ब्रीडिंग में भी इन्वॉल्व है। फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर आर इन पाकिस्तान यूजिंग मैन मेड रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स। तो कुछ मैन मेड, कुछ नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं, जो वाटर बॉडीज होते हैं वो नेचुरली फिश होती हैं, कुछ होती हैं जो कि मैन मेड फिश होती हैं, आर्टिफिशियल तरीके से पहले पॉन्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, और उसमें फिश ग्रो करके जब वो एक मेच्योर एज तक पहुंच जाते हैं तो उसको सेल करते हैं मार्केट के अंदर। इज इट क्लियर? सिंपल फिशिंग की डेफिनेशन है। अब यहाँ देखिए मेरीन फिशिंग, एक तो मेरीन फिश होती है जो कि मॉडर्नाइज्ड मेथड से हम करते हैं, और पाकिस्तान का जीडीपी जो है उसका 0.9%, जो कि बहुत कम है। बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर में ही हम लोग ज्यादा जीडीपी होता है ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सॉरी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब एक कंट्री के अंदर कितनी बिजनेस के बाद कितनी प्रॉफिट आ रहा है प्रोडक्शन के बाद चीजों को सेल करके, दैट इज 0.9% फिशिंग से आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर कराची है, गवादर, पसनी, जीवानी, ये जो कुछ एरियाज हैं यहाँ पे हाई लेवल पे फिशिंग हो रही है। इसके बावजूद क्या होता है कि हम लोग उसके लिए कमर्शियल के लिए इतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 0.9% की पाकिस्तान की जीडीपी का यहाँ से आ रहा है। 6% ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्न बाय फिशिंग, तो पाकिस्तान के अंदर 6% जस्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं फिश को, ठीक है, एक्सपोर्ट 6% हो रही है। ऑक्यूपेशन इन सिंध, और ये बेसिक जब हमने कल पढ़ा था उसके बारे में, ज्यादातर अगर हम देखें ना तो इसमें पंजाब में और बलोचिस्तान, सॉरी पंजाब में और सिंध में हर तरह का बिजनेस है, एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्रियल भी, बट ये जो फिशिंग है ये बलोचिस्तान के अंदर है, बलोचिस्तान में और सिंध में, बिकॉज यहाँ पे वाटर बॉडीज और माउंटेनस एरियाज बलोचिस्तान में ज्यादा है। पीपल एम्प्लॉयड इन मेरीन फिशिंग इज हाफ ऑफ द एम्प्लॉयड इन इनलैंड फिशिंग, तो जो मेरीन फिशिंग है वो इनलैंड फिशिंग में भी इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? Yes, miss. ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए, फिशिंग एरियाज एंड मेथड्स। मेरीन फिशिंग है एक, और एक इनलैंड फिशिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो आपके हर रिवर्स के अंदर जो फिशिंग होती है ना वो इनलैंड फिशिंग है, रिवर्स के अंदर होती है। लार्ज रिजर्व्स, डैम्स, लेक्स एंड फिश फार्म्स आर इंगेज्ड इन फिश फार्मिंग, ठीक है। तो लार्ज डैम्स और जब मतलब बिग वाटर बॉडी लाइक सी हो गया, लेक्स हो गई, और ये हर रिवर्स वगैरह, यहाँ पे जो फिशिंग होती है वो इनलैंड फिशिंग है। जो मेरीन फिशिंग है वो सिंध कोस्ट लाइन पे होती है 30%, मकरान पे 70%। सही है, ये चीज समझ आइए। ईमान आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी आगे है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। फिर जो मेरीन फिशिंग है आप ये देख सकते हो कि सिंध में कितना परसेंट है, ये 30% सिंध कोस्ट लाइन पे, ठीक है। और ये जो है मकरान में कितना है, 70% है। और
मैंग्रोव ट्रीज आर द ब्रीडिंग एरियाज ऑफ मैरीन फिश, मतलब जिन एरियाज में मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो क्या करते हैं, जो वाटर बॉडीज होते हैं ना, उसको शेड देते हैं, जिसकी वजह से वो जो वाटर है इवेपोरेट नहीं होता, और इन एरियाज में जो फिशिंग है वो ज्यादा ग्रोथ की जाती है, मतलब ज्यादा फिशिंग की जो है वो होती है प्रोडक्शन। फिश एंड श्रिम्प्स ग्रो एट द माउथ ऑफ हब एंड इंडस डेल्टा। कराची इज द मेन फिशिंग सेंटर, कराची के अंदर भी है, मकरान में सुनामिया एंड जीवानी, और उसके बाद गवादर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फिशिंग सेंटर। डेवलपमेंट आर आइस फैक्ट्रीज, रेफ्रिजरेशन प्लांट, फिश एंड क्यूरिंग यार्ड्स, और मारा एंड पसनी। तो ये जो कुछ एरियाज हैं, और मारा, पसनी, कराची, सिंध, मकरान, यहाँ पे जो है ना ज्यादा फिशिंग जो है वो होती है, बेसिकली सिंध में और बलोचिस्तान में। ओके, पाकिस्तान के अंदर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे है फिशिंग, फिशिंग एरिया। देखिए पाकिस्तान का मैप, ये वाला एरिया बता सकते कौन सा, ये दिस इज बलोचिस्तान, ठीक है, बलोचिस्तान, और ये वो सिंध, कराची, यानी ये सिंध का सिंध, और यहाँ पे वो है ये बलोचिस्तान। तो यहाँ पे ये जो कुछ एरिया है ना, जीवानी, पसनी और मारा, कराची, ठीक है, ये एरिया जो है दे आर रिच इन फिशिंग, बलोचिस्तान के अंदर ज्यादा और सिंध के अंदर भी है। फिशिंग एरिया जो है वो मेरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है इनलैंड फिशिंग, ठीक है, ये तो फिर नजर ही नहीं आ रहा, इनलैंड फिशिंग है और ये मेरीन फिशिंग है। इनलैंड और यहाँ पे है मेरीन। फिर सबसिस्टेंट फिशिंग है और कमर्शियल फिशिंग है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बेसिकली जो पास पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, वो यही है, एरियाज ऑफ फिशिंग आपने लोकेट करने होते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कराची जो कि सिंध की अंदर, ये सारा वो अरेबियन सी उसमें, और मारा, पसनी, जीवानी, उसके जो कोस्ट लाइन पे जो एरियाज हैं वो सारे आपके फिशिंग के लिए फेमस हैं। एनी प्रॉब्लम? No, miss. ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसिस्टेंट फिशिंग आप दोनों ने मुझे पहले ही बहुत अच्छी तरह से बता दिया। सबसिस्टेंट फिशिंग वो होती है जिसके अंदर क्या होता है कि The फार्मर, fisherman, he's only doing fishing for his own हाँ, convenience. ठीक है, और जो है कमर्शियल है उसके अंदर टू सेल इन द मार्केट। देखो, जस्ट फॉर फैमिली एज फूड, मतलब अपनी फैमिली के लिए ही उसको कैच करना है। और कन्वेंशनल मेथड टेक्निक्स यूज होती है, यानी पुरानी टेक्निक जो कि बहुत सालों से यूज हो रही है, वही मतलब वो नेट के जरिए से फिशिंग करना, वो सब ट्रेडिशनल नेट्स यूज होते हैं इसमें, वुडन सेल बोट्स होती हैं, मतलब कुछ भी इनोवेशन या न्यू मशीनरी वगैरह इसके अंदर यूज होगी, और नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। और ये ऐसे कि जब एक खास का साल के अंदर एक मौसम होता है, उसमें फिश का सीजन उसको बोलते हैं, कुछ रहते हैं जैसे जून जुलाई में, अभी ये वाला सीजन है, इसमें फिश जो है वो ब्रीडिंग जो है वो एग्स पे होगी, तो अभी उसको नहीं पकड़ सकते, अगर पकड़ेंगे अभी तो उसका क्या नुकसान होगा, ईमान आप मुझे बताओ। इतनी वो हेल्दी नहीं होंगी जो और फिशेस होती हैं, जो और सबसे बड़ा डिजीजेस प्रॉब्लम कॉज होगा कर वो सकती ये हैं। होगा कि अगर अभी फिश कैच कर ली ना, तो इन फ्यूचर इसी फिश ने, ये जो बेबी फिश होगी ना, अभी तो वो एग्स दे रही है, जो न्यू फिश है वो तो बेबी फिश हुई, तो अगर उसी को पकड़ लेंगे तो इन फ्यूचर ज्यादा अच्छा फिश कैच नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने उसको ग्रो करने से पहले ही, बड़ा होने से पहले ही पकड़ के तो यूज कर लिया, तो अब जब उसका सीजन होगा तो अच्छी क्वालिटी की फिश होगी नहीं, तो इसलिए कुछ सीजन में फिश नहीं पकड़नी चाहिए, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है कुछ सीजन में उसको। तो सबसिस्टेंस फिशिंग के अंदर कन्वेंशनल मेथड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर वुडन बोट्स हैं और नेट्स हैं पुराने, वो सब यूज होते हैं। और जो आपका कमर्शियल मेथड है उसके अंदर फिश है वो मार्केट के अंदर सेल होगी, और इसके अंदर भी जाहिर सी बात है, जब प्रॉफिट अर्न करना होता है तो फिर मशीनरी वगैरह भी अच्छी होती है, तो ये कमर्शियल फिशिंग सबसिस्टेंट फिशिंग का बिल्कुल रिवर्स है। टू मेन फिशिंग सेंटर्स आर कराची एंड गवादर, ठीक है, ये हमने अभी मैप के ऊपर भी देख लिया कि कराची में और गवादर में, फिर इसके साथ थोड़े और एरियाज में। 68% ऑफ टोटल मेरीन इज कॉट इन सिंध कोस्ट लाइन, तो सिंध वाली साइड में ही सिर्फ 68% जो फिश पकड़ी जाती है। ओके, ये स्लाइड में या फिर ये लेक्चर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज इसको रिवाइज भी कर लेना। Okay, miss. अब टाइप्स ऑफ मेरीन फिश की जो टाइप्स है वो आपको याद करनी है यहाँ पे, ये एज इट इज पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं।
शार्क्स, फिर ये कुछ और नेम्स हैं, स्केट्स, ट्रूम्स, कैटफिश, रे, ठीक है। तो ये कुछ नेम्स आपने याद करने हैं, ये सब इसकी पिक्चर्स में। देन टाइप्स ऑफ इनलाइन फिशिंग के अंदर मनासी, पल्ला, थल्ला और रहू, ट्राउट, ग्रास या सिल्वर फिश, ये नॉर्मली हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल है ज़्यादा। दैट्स इट। तो अभी हम लोगों ने एक्वा मैरीन, एक्वा वर्ड का मतलब पानी होता है, ठीक है, वाटर। तो मैरीन मतलब पानी के जो एनिमल हो, लाइक हम फिश की बात करें ना, तो इसके आप डेफिनेशन देखें। रीजन टू हैव स्पेसिफिक शेप ऑफ फिश पॉन्ड, तो बताएं वो एक रेक्टेंगुलर शेप ही क्यों होती है फिश की? फिश वो जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि वो हम एक मैन मेड फिश फार्म होता है, उसकी रेक्टेंगुलर शेप क्यों होती है? जी So that the fish is easier to catch. हाँ, एक रीजन ये हो सकती है। ईमान, आपके दिमाग में क्या है? ताकि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ हाँ। पूरे पॉन्ड्स बन सके। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर की एक रीजन ये भी होती है कि उसके अंदर वाटर लॉस भी कम होता है, और एग्जैक्टली के ज्यादा लोग, मतलब वो ज्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे फिश जो है वो ब्रीड की जा सकती है। बस ये अजीब सा ही क्वेश्चन है, कभी पास पेपर में भी नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंट फिशिंग, ये बताएं मुझे, ये आया हुआ बहुत बार। कमर्शियल Different जो कि हाँ commercial is when the fisherman is giving it out to the market to हाँ earn, and then subsistence fishing is when they're keeping it for their own family as a source of. और मेरीन एंड इनलैंड फिशिंग का डिफरेंस पता चला है? अभी हमने ऊपर स्लाइड्स देखी है। Marine fishing हो सकती है that is practiced like on a larger scale ocean seas वगैरह के वो अंदर, इनलैंड but then इनलैंड फिशिंग की एग्जांपल। inland fishing क्या ये बताऊं? हाँ अच्छा, मतलब inland fishing साइड में हो ये सकती देखा है ना। कि हाँ जी, कि वो जो फिशिंग प्रैक्टिस होती है रिवर्स और लेक्स के अंदर, हाँ। जो कि आप जो लाइक फैमिलीज उनके पास रहती हैं, वो एज देयर सोर्स ऑफ इनकम और वैसे भी दूसरी पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो गर्ल्स ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने पास पेपर्स में से निकाले हैं, ये आप देखें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और पास पेपर में इसमें से फिश वाले चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो द टॉपिक इज मैरीन फिशिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सब्सिस्टेंट फिशिंग, हम बहुत बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। कमर्शियल फिशिंग, ये बहुत बार पास पेपर में क्वेश्चन है। नेम द टाइप्स ऑफ द मैरीन फिशिंग कॉट फ्रॉम कैसल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमने अभी देखी। फिशिंग पिक्चर्स भी मैंने साथ बना के आपको दिखाई स्लाइड में। शार्क, ड्रम, कॉकरोच, ये कुछ फिशेज हैं जो कि हम लोग मतलब कुछ मैरीन फिशिंग की टाइप्स हैं, तो ये इनके नेम्स हैं, ये याद करने हैं, ठीक है। और फिर कुछ हैं फिशिंग टूल्स, फिश पकड़ने के लिए जो जो टूल्स याद यूज होते हैं, जो अगर वो मैरीन फिशिंग के लिए हैं, और जो टूल्स हैं वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, मतलब जो कन्वेंशनल मेथड में यूज होते हैं। नेट, फ्लोट्स, विंचेस, फिशिंग रोड, नायलॉन रोप, ये सब कन्वेंशनल मेथड में हुक्स वगैरह यूज, मतलब जो पुराने जमाने के मेथड थे, जो कि उसमें सब्सिस्टेंट फिशिंग के लिए भी यूज होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, miss. ये नजर तो आ रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए। नेक्स्ट नेम द मेजर फिश इंपोर्ट्स ऑफ फिश फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से जो फिश इंपोर्ट होती है वो कौन कौन सी है? कौन कौन से कंट्रीज हैं जो फिश पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं? श्रीलंका, हम यहाँ से टी लेते हैं और इनको फिश अपनी सेंड करते हैं। हांगकांग, चाइना, कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, these countries are import only marine fishing. Is it clear? Yes, miss. मैंने आपको भी समझ आ रहा है? शॉर्ट क्वेश्चंस है, बस याद करने हैं। हाँ जी। मैं कर दूंगी आपके टाइम बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। नेम द मेन फिशिंग मेथड्स इन सॉरी फिशिंग मंथ्स, अभी मैंने आपको बताया था कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें हम फिशिंग करते हैं, कुछ मंथ्स होते हैं जिनमें हम फिशिंग स्टॉप करते हैं। तो जो फिशिंग मंथ्स है वो अक्टूबर एंड नवंबर श्रिम्प्स के लिए, और नवंबर टू जनवरी जो है वो दूसरी फिशिंग जो है। श्रिम्प्स पकड़नी है तो अक्टूबर से नवंबर, और अगर अदर फिशिंग करनी है तो वो आपका है नवंबर से जनवरी। ये जून, जुलाई, मई, इन महीनों में फिश नहीं होती, नहीं पकड़नी चाहिए क्योंकि वो एग्स पे होती है। सो नेम द लार्जेस्ट फिशिंग प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, तो श्रिम्प्स पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज और हाई लेवल पे एक्सपोर्ट भी हो रही है और पकड़ी भी जा रही है। व्हाई फिशिंग इज नॉट practiced from many to
फ्रॉम मई टू सितंबर, ये मैंने गलत लिखा हुआ, मई है, मई टू सितंबर इन कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो क्यों नहीं, ये मैंने अभी आपको बार बार ये रीजन बताइए, आप बता सकते हो क्या रीजन है मई से सितंबर में Because क्यों नहीं? it's not healthy for the people who are consuming it, और and also there can be future loss, because if you're getting the baby fishes out हाँ, first, then they're not going to be able to grow properly. यस, इन सिंपल वर्ड्स ब्रीडिंग सीजन होता है, और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, अगर कोई इन मंथ में फिशिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसको फाइन भी होता है। नेम द फिशिंग पोर्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, वो हमने अभी मैप के ऊपर देखा था, जिवानी, गवादर, पसनी और मारा एंड सोन मियानी, ठीक है। व्हाई फिश इज सो प्लेंटीफुल इन द मैंग्रोव्स ऑफ, हाँ अभी हमने देखा था जिन एरियाज में मैंग्रोव ट्रीज है वहां पे फिश ज्यादा होती है, इसकी मैंने आपको रीजन भी अभी बताई थी, कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या रीजन हो सकती है? एक रीजन तो ये हो सकती है तो Fishes. जी, क्या रीजन हो सकती है? मान आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, के जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं उनके अराउंड जो सारा होता है वो फिश ब्रीडिंग लैंड होता है, ठीक है, एक उससे good. फिश हो हाँ, सकती हैं। अच्छा ठीक है। आपको पता है वो जो क्लाउड कैसे बनते हैं? क्लाउड कैसे बनते हैं? जो ट्रीज होते हैं ना, यहाँ से वाटर इवेपोरेशन के लिए एयर के अंदर चला जाता है, तो वो फिर आगे से क्लाउड होते हैं, फिर रेन होती है, इसलिए कहते हैं ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि ज्यादा बारिश हो। बट अगर ऐसा हो कि जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे फिश वो एक्वेरियम वगैरह या लेक या सी है, उसके इर्द गिर्द अगर बिग साइज के मैंग्रोव ट्रीज होंगे ना, तो वो एक तो शेडो प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा जो वाटर लॉस है ना उस वाटर बॉडी में से जिसमें फिश है वो कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट के लीव्स में से ट्रांसपायरेशन जो हो रही है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जब वाटर ज्यादा होता है, अवेलेबल होता है पूरा साथ, तो उन एरियाज में फिर जो है वो श्रिम्प्स और फिश है वो ज्यादा ग्रो करती है। सो बिकॉज रिवर इंटरेस्ट ब्रिंग्स इनफ क्वांटिटी ऑफ फिश फूड, तो एक रिवर इंटरेस्ट से भी आता है मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग प्लेस फॉर श्रिम्प्स, ठीक है। ब्रीडिंग प्लेस क्या कि वो जो वाटर है वो एरिया जो है वो एक हेल्दी एरिया होता है फॉर, अगर वहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज हैं तो। फॉलिंग लीव्स एंड फ्रूट ऑफ द मैंग्रोव ट्रीज, तो एक और चीज ये कि जो लीव्स हैं जब वो उस वाटर बॉडी के अंदर गिर जाते हैं तो वो उन फिश का फूड बन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उनको टू फिश। द रूट ऑफ मैंग्रोव प्रोटेक्ट स्मॉल फिश फ्रॉम प्रीडेटर, रूट्स ऑफ द मैंग्रोव आल्सो ट्रैप न्यूट्रिएंट्स ब्रॉट बाय रिवर। तो जो इसके अंदर ये है कि जो रूट्स है मैंग्रोव्स की वो भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो बड़ी साइज की फिश होती है वो स्मॉल फिश को नहीं खा पाती हैं, क्योंकि वो उसके नीचे छुप उन रूट्स के साथ छुप जाती हैं, तो वो उसको कोई नुकसान भी नहीं होता, वो हेल्दी फिश बन जाती है इन फ्यूचर। तो इज इट क्लियर? ये 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ फिश? हाँ जी, यूज ऑफ फिश क्या क्या हो सकते हैं? सेलिंग पर्पसेस के लिए, सोर्स ऑफ इनकम। हाँ ठीक है, पाकिस्तान का हमने पढ़ा 6% जीडीपी जो है वो फिशिंग से ही आ रहा है, और सॉरी 0.9% जीडीपी से जो है वो फिशिंग से आ रहा है, और ओनली कराची वो सॉरी, और जो खाली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 6% कर रहे हैं। तो सेलिंग पर्पज भी है और फूड पर्पज से भी होती है, ठीक है ना। फिशिंग और हाँ, इसके फिश से जो ऑयल यूज होता है, फिश ऑयल जो लिया जाता है वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और कुकिंग में यूज होता है। सो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हेल्दी होता है, वाइट मीट है ये, एंड लो कैलोरी कोलेस्ट्रॉल है, मतलब ये आपको नुकसान नहीं देता। ये फिश हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिश वेस्ट इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड पोल्ट्री फीड, तो फर्टिलाइजर और पोल्ट्री बनाने के लिए भी ये फिश जो है उसकी वेस्ट यूज की जाती है। व्हाट फिश कैच इज मोर इन सिंध कोस्ट देन बलूचिस्तान, ठीक है। तो बलोचिस्तान और सिंध में, मतलब हमने वो श्रिम्प्स के बारे में पढ़ा था ना कि वो ज्यादा है। सो सिंध कोस्ट हैज मेनी क्रीक्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो सिंध में ज्यादा है। कितना परसेंट अभी हमने देखा था? 68% खाली सिंध में से फिश पकड़ी जा रही है ना इन न्यूट्रिएंट्स। अभी जो स्लाइड्स देखिए, have plenty of fish. Since coast has wide continental shelf with shallow water. Shallow मतलब बहुत ज्यादा गहरा पानी, वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज के लिए इजी हो जाती है उसकी उस वाटर की वजह से। Interstrata along Sindh coast is rich in nutrients brought by river interest. और commercial fishing is common along Sindh coastline. Sindh has better fishing processing facility. तो यहाँ भी
बलोचिस्तान और फिश दोनों में बेसिक होती है। बलोचिस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं जैसे जीवानी, पसनी, ये सब एरियाज, बट जो मेन कराची में जो सिंध कोस्ट लाइन, सिंध के अंदर जो कराची वाला एरिया, उधर ज्यादा फिशिंग जो है वो हो रही है। 68% फिशिंग वहीं पे हो रही है। हाउ फिश कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड, बताएं फिश कैसे स्टोर की जा सकती है? In a refrigerator. जी, क्या कर सकते हैं? अगर एक बार आप एक फिशरमैन हो, एक फिश पकड़ ली तो उसको कैसे स्टोर करोगे? उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर हाँ, करके ये that ये एक it तरीका हो gets सकता है। ईमान, आप बता सकते हो? एक तो रेफ्रिजरेटर का तरीका हो गया, दूसरा? वो जो आइस वो हाँ हाँ हाँ, आइसिंग बास्केट्स टाइप मिलती हैं, उसके अंदर आप आइस डाल के उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट वे, और आजकल ये बहुत ज्यादा यूज भी हो रहा है। इसके अलावा बाद में ये तो हो गया ना कि स्टोर कैसे कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे मेथड्स बताए। आइसिंग कर सकते हैं, या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको स्पाइसेस लगा सकते हैं, ये विनीगर्स वगैरह जो होते हैं उसे एक तो इसकी स्मेल खत्म होती है, और दूसरा ये लंबे अरसे तक स्टोर हो जाती है। बट इसकी प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे कि हमारी फिश जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी जाती है ना, एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका में जाती है और चाइना में भी जाती है। तो इसका ये है कि अगर हम इसको कैन में सेव कर लेंगे, स्मोक करके, स्मोकी फिश होती है उसका टेस्ट अच्छा बनाने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सेल होती है। तो ये होती है प्रोसेस कैसे करते हैं उसको, मतलब क्लीन करके, कटिंग करके उसकी प्रॉपर स्लाइसिस में, तो उसको पैक कर लें तो वो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से सेल हो जाएगा। सो फिश कैन बी स्टोर्ड इन आइस स्टोरेजेस, जैसे कि ये भी मुझे बताया था ईमान ने कि फिश है वो आइस स्टोरेजेस में स्टोर होती है, या रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटी है। और इसके अलावा नंबर 2 क्या है, फिश कैन सॉल्टेड एंड, और ये मैंने आपको बताया था कि स्पाइसेस वगैरह लगा लेते हैं, या लाइक तो उसको ट्राई कर लें, सॉल्ट लगा लें। फिश कैन बी पैक्ड इन कैन, उसको कैनिंग कर लें फ्रॉम अदर आफ्टर प्रोसेसिंग। फिश ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश एंड फिश मीट कैन बी फ्रोजन। तो ये आपको पास पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, जब हम कल पास पेपर करेंगे इसका, तो इस टॉपिक का तो कल आपके सब क्वेश्चन पास पेपर में मिल जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? no miss. ओके, कंपेयर गिल नेटर विद ट्रेडिशनल सेल बोट। बताएं, गिल नेटर भी जो है ना एक वो है, मशीन है जो कि उसके पकड़ने के लिए फिश यूज होती है, और सेल बोट वो जो नॉर्मल मछलियां पकड़ने के लिए जो बोट यूज होती है। मतलब गिल नेटर्स आर मैकेनाइज्ड बोट्स दैट कैन ट्रैवल 50 to 60 किलोमीटर इन सी। जो नॉर्मल वो आपकी है ना बोट, वो थोड़ा कम दूर तक जाती है, लेकिन ये जो गिल नेटर्स हैं, दीज आर मशीन बोट्स की तरह ही है, बट मशीन्स हैं। और ये ज्यादा दूर तक जा सकती है, ज्यादा देर तक जो फिशरमैन है वो सी के अंदर रह सकता है कुछ दिन तक, ताकि वो ज्यादा आगे तक जाए और ज्यादा फिश कैच होता है इसका। फिर इट कैन स्टे इन सी फॉर मेनी डेज, ठीक है ना। जो आपका कन्वेंशनल मेथड है उसमें जो अगर बोट के साथ जाते हैं ना सी में, तो उसमें ऐसे होता है कि एक दिन के अंदर अंदर वापस आना पड़ता है, या फिर अगर वेदर फेवरेबल नहीं है तो भी। बट ये वाले जो गिल नेटवर्स हैं, इनके साथ क्या होता है, सी में दूर तक जा सकते हैं, ज्यादा दिन तक वहां पे स्टे कर सकते हैं। इट हैज कोल्ड स्टोरेज, तो इसके अंदर ही कोल्ड स्टोरेज जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब आप फिश पकड़ते जाए, उनको स्टोर करते जाए, वो खराब नहीं होगी। विंचेस आर यूज्ड टू पुल लॉन्ग नेट्स, ठीक है। और नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि नेविगेशन सिस्टम होता है कि डायरेक्शंस कल हमने देखी थी ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट टू नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो नेविगेशन से हमें पता चलता है कि इस डायरेक्शन में वेदर अच्छा है, इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, और इसमें नहीं जाना चाहिए। सोनार एंड वायरलेस सिस्टम आर आल्सो इक्विप्ड, मतलब वेल इक्विप्ड फिशिंग बोट है ये एक तरह से। ट्रेडिशनल सेल बोट की अगर हम बात करते हैं, वो सिर्फ 3 to 5 मीटर तक ही जा सकते हैं, बहुत मतलब कम। ट्रेडिशनल सेल बोट हैज अ रिटर्न बिफोर इवनिंग, तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं उनको शाम से पहले पहले घर वापस आना होता है, क्योंकि उस बोट के अंदर ज्यादा लॉन्ग रहने के लिए कोई वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इट कैन कैच लिटिल अमाउंट ऑफ फिश यूज फॉर सबसे, और ये जो है नॉर्मल जो है ट्रेडिशनल सेल बोट वो यूज होती है सबसिस्टेंट फिशिंग के लिए, और जो आपकी गिल नेटर है वो यूज होता है कमर्शियल फिशिंग के लिए, टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? No miss. नो। नेम फिश हार्बर लोकेटेड इन, तो वो तो हमें पता है कौन सा है, कोरंगी फिश पोर्ट है और कराची, दो हैं। डिस्क्राइब हाउ मैरीन फिशिंग मेथड्स कैन बी इम्प्रूव। आप मुझे बताएं, अभी हमने देखा मैरीन फिशिंग जो है उसके मेथड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपके ख्याल से? बेटर मशीनरी और ज्यादा एडवांस्ड उसके अंदर आप अपनी जैसे हाँ, ये गिल नेटर्स हैं इनकी वो बढ़ा सकते हैं ठीक है। ये ज्यादा यूज हो। और मनीषा?
more professional fishermen. यस, उनको अगर ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से उनको हम ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स दे सकें या उनको फैसिलिटेट कर सकें, अच्छी बोट्स और दे सकें। और इसके अलावा एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी बैन किया हुआ है फिशिंग को फ्रॉम मई टू सितंबर। तो उस चीज़ को जो उसके अंदर ये कुछ नेट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत बारीक से होल्स होते हैं। उन होल में जो स्मॉल साइज फिश है जिसको भी नहीं पकड़ना चाहिए वो भी उसके अंदर आ जाती है। तो उन नेट्स को भी अगर बैन कर दिया जाए तब भी आप फिशिंग को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फिर फिश तभी आपके नेट में आनी चाहिए जब वो दैट मैच्योर इनफ है। तो एक साइज होता है, वो उतने साइज से कम बारीक साइज का नेट भी यूज ना करें जो फिशरमैन है। बोट्स विद इंजन कैन गो फर्दर, ठीक है। वही है जो अभी ईमान ने ये पॉइंट बताया था कि आप स्पेशल जो बोट्स हैं फिशिंग के लिए वही यूज करें जो कि ज्यादा देर तक सी में जाएं और दूर तक जाएं और ज्यादा देर तक रहें। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम उसमें जाए, मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ी है ना, वो उसके अंदर गिल नेटर, वो बेसिकली उनका यूजेज बिगर एंड शॉर्टर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर नेट्स, वो से लार्ज क्वांटिटी और फिश आती है। रेडियो कैन बी यूज नेविगेशन के लिए, रेडियो यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर कोई मतलब सी के अंदर भी वो आते हैं ना स्टॉर्म वगैरह, उनसे बचने के लिए फिशरमैन कैन यूज मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स बाय एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग। ये पॉइंट आपने मैंने यहाँ बता दिया था कि उनको अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और वेदर फोरकास्ट कैन वार्न अबाउट बैड वेदर, तो बैड वेदर है तो वेदर फोरकास्ट है वो हो जानी चाहिए। वाई फिश प्रोसेसिंग कॉल्ड वैल्यू एडिड, तो फिश प्रोसेसिंग को वैल्यू एडिड, हाँ जी वैल्यू एडिड होता है कि जो चीज हम नॉर्मल तरीके से सेल कर रहे हैं उसमें उसको उसके अंदर वैल्यू ऐड ऐसे हो सकती है कि उसको आप अच्छे तरीके से स्लाइसिस में या फिर उसको फ्रोजन करके या फिर उसको क्लीन फिश या कैन फिश उसको अगर ये चीजें हम करते हैं तो उसका मतलब हम उसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो चीज हमारी ज्यादा महंगी होकर सेल होगी। मतलब एक फिश पकड़ते हो उसको रॉ में फिश को अगर सेल करते हो तो उससे जितना प्रॉफिट होता है ना, अगर आप उसको क्लीन करके और उसको अच्छी पैकिंग करके सेल करोगे तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, थोड़ी सी मैन एफर्ट अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो। वाई वेट ऑफ मेरीन फिश गॉट हैज डिक्रीज, तो क्यों फिश जो हम पकड़ते हैं उसका वेट क्यों कम हो गया? ओवर फिशिंग एक बहुत बड़ी वजह इसकी, ठीक है। और डिक्रीज द क्वांटिटी सॉरी क्वांटिटी ऑफ फिश कैच इन सी, मैनी टाइप्स ऑफ फिश हैव बिकेम एक्सटिंक्ट, तो बहुत सारी फिश है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। वो हमने रीजन देख ली कि हम उनको उस सीजन में ही कैच कर रहे थे जिसमें बैन है वो उसको पकड़ना। वाटर पोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजन, वाटर पोल्यूट होगा तो फिश जो है उसकी डेथ हो जाएगी और मतलब वो यूजफुल नहीं रहेगी। ऑयल स्पिल, जैसे कि अगर शिप है उसके अंदर सी के अंदर तो उसमें से अगर ऑयल निकल रहा है तो वो ऑयल स्पिल अगर हो रहा है तो उससे क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होगी। इफेक्टिव फिश प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ ब्रीडिंग एरियाज ये एंड शेल्टर एंड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव ट्रीज, ठीक हो गया। अगर मैंग्रोव ट्रीज हमने देखा था कि ये हेल्पफुल है फिशिंग के लिए, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन करें, अगर आप डिफॉरेस्टेशन होता है फॉरेस्ट को कट कर देना, ट्रीज को कट कर देना, तो उससे भी क्या होता है? फिशिंग जो है वो कम होती है। फिशिंग इज क्लोज्ड इन ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग वैसे ही क्लोज होती है। फिशिंग ऑन लार्ज स्केल बाय फॉरेन बोट्स इज इन मैरीन वाटर ऑफ पाकिस्तान, देयर इज अ बैन ऑन कैन फिश ऑफ पाकिस्तान बाय वेस्टर्न कंट्रीज। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान जो है वो गुड क्वालिटी की फिश या अच्छे तरीके से उसको नहीं सेल करते हैं, बल्कि वो जो फिश इस जो है वो खराब हो चुकी है, तो इस वजह से उन्होंने बैन किया इसको। इज इट क्लियर? Yes, miss. How does poor infrastructure of Balochistan in is handled in development of the fish industry? जाहिर सी बात है, हमें पता है बलोचिस्तान के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे इतने सारे एरियाज हैं जो हमने मैप के ऊपर भी देखे हैं। कराची में तो वसीम में तो कराची पोर्ट ही है ना, या एक आधा और एरिया होगा, बट बलोचिस्तान के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ से हम हाई क्वांटिटी फिश जो है वो यील्ड हो सकती है। बट क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कुछ सहूलतें नहीं है जिसकी वजह से हम नहीं पकड़ सकते हैं। सबसे बड़ा मतलब वहाँ पे रोड मसला है, रोड्स का, रेलवे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। मकरान कोस्ट लाइन इज हर्डल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश, लाइक फिश पकड़ भी लेते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करना सबसे बड़ा मसला है। देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी मैंने अभी आपको बताया। और मार्केटिंग इज डिफिकल्ट ड्यू टू पुअर टेलीकम्युनिकेशन, ये मेन प्रॉब्लम है। फिश पकड़ना वहाँ पे मसला नहीं है, पकड़ने के बाद उसको हैंडल किस तरह से करना है पकड़ने के बाद, वो मेन रीजन है, वो एक मेन प्रॉब्लम है।
लैक ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा बच्चों, ये आपकी मीटिंग जो है वो थोड़ी देर में खत्म होगी, तो मैं अगेन लिंक सेंड करूंगी, आपने अगेन ज्वाइन करना है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये भी प्रॉब्लम है, मतलब फिशरमैन को पता नहीं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम फिश पकड़ लिया तो उसको हैंडल किस तरह से करना है। और क्लीन वाटर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आगे आपकी इनलैंड फिशिंग एक नया टॉपिक है, ये हम बाद में नई क्लास स्टार्ट करते तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज ही खत्म कर लें या कल कर लें बाकी? मिस आई थिंक कल, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो हाँ, जाती और है। याद भी करना है, ठीक है ईमान? जी जी हाँ जी। तो आप ये लर्न करेंगे, कल मैं पहले सुनूंगी और फिर नेक्स्ट जो है ना वो आगे, तो मैं ये आपको ना सेंड कर देती हूँ ये वाले नोट्स जो हैं, तो ये कल तक आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आप लोगों की जो है वो हिस्ट्री की क्लास है आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, अल्लाह हाफिज।